Hello everyone. Today we will talk about blood groups in human. देखिए in all human blood it is different person to person कि किस बेसिस पर ऐसे all human जो हम देखें all persons का blood है वो मैच नहीं करता है. We know blood has RBC and RBC सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं. एंटीजन प्रेजेंट होते हैं. अब ऐसा नहीं है कि ऑल ह्यूमन में ये एंटीजन प्रेजेंट हो, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड. दीज एंटीजन आर जेनेटिकली डिसाइड कि जैसे पेरेंट्स में जो एंटीजन होंगे वही प्रोजेनी में आएंगे. तो ये एंटीजन जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, ए एंड बी. एंटीजन एक्चुअल में है क्या? दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी ग्लाइको मीन्स हो गया पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन्स के बने हुए ये मॉलिक्यूल होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. क्लियर? तो इस बेसिस पे जो ब्लड ग्रुप है डिसाइड होता है. अब जैसे हम देखें कि एंटीजन अगर आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो गया ए. अगर आरबीसी पर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो गया बी. आरबीसी पर बोथ एंटीजन प्रेजेंट है ए एंड बी तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी. व्हेन आरबीसी इज विदाउट एंटीजन यानी ओ मीन्स हो गया नो एंटीजन, यहाँ पर ज़ीरो, जैसे हम इसे ओ कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पर ह्यूमन में ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन. आरबीसी हैविंग ए एंटीजन ब्लड ग्रुप इज ए. बी एंटीजन देन बी ब्लड ग्रुप. ए बी बोथ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देन ब्लड ग्रुप इज ए बी. व्हेन नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस देन ओ. और ये कौन डिसाइड करता है? ये जीन्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा. तो इट इज़ डिसाइडेड बाय जीन्स. अब एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी ब्लड में बनती है. एंटीबॉडी का भी प्रोडक्शन होता है. और एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है? एंटीजन के ये अगेंस्ट होती है. क्लियर? एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का जो हमने इम्यूनिटी चैप्टर में पढ़ा था उस तरह से ही हम समझ सकते हैं कि जो एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय कौन करती है? एंटीबॉडी करती है. तो एक पर्सन जो है जिसके अंदर ए एंटीजन होगा उसके अंदर कभी भी ए एंटीबॉडी नहीं होगी. इज इट क्लियर? यहाँ पर हम एक टेबल देखते हैं कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा और कौन सी एंटीबॉडी होगी. ये जो ब्लड ग्रुप जो डिसाइड किया था ये किसने डिस्कवर किया था? लैंड स्टीनर ने. उन्होंने ये बताया था कि ह्यूमन में 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, ए बी ओ सिस्टम, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड सेकेंड इन आर एच सिस्टम. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. ए बी ओ. ह्यूमन में 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ. इस कॉलम में हमने लिखा एंटीजन और यहाँ पर एंटीबॉडी. पर्सन विथ ए एंटीजन तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी एंटीजन एंड नो एंटीजन. अभी हमने जस्ट डिस्कस किया. अब एंटीबॉडी की बात करते हैं. अभी हमने देखा जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि ये एंटीजन फिर सर्वाइव कैसे कर रहा है, फिर आरबीसी पे प्रेजेंट कैसे है? क्योंकि एंटीबॉडी सेम होती तो इसको डिस्ट्रॉय कर देती. तो पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए और एंटीजन ए हैविंग एंटीबॉडी बी. यहाँ पर मैंने इसे कैपिटल में नहीं लिखा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटीजन है या एंटीबॉडी है. सो आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर इन लोअर केस स्मॉल लेटर में. यहाँ पर एंटीबॉडी क्या है? बी. और बी एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी क्या है? ए बी.
और बोथ एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी। और कोई भी एंटीजन नहीं है, इट मीन्स दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है कि जो पर्सन है वो ए जो ब्लड ग्रुप है जिसका, वो किसको डोनेट कर सकता है ब्लड। ए जो है ब्लड ग्रुप, पर्सन विद ए ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू ए एंड ए बी। बी जो है वो बी को एंड ए बी। और जो ए बी है ये ओनली ए बी को ही दे सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप किससे डिसाइड हो रहा है कि हम देंगे एंटीजन के बेसिस पर, कि जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। देखिए ए बी में दोनों एंटीजन हैं तो ये इनको नहीं दे सकता ब्लड, ठीक है। और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ को तो ऑब्वियस है ये दे ही सकता है क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप का तो ब्लड ग्रुप जो ब्लड डोनेट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर ये रीज़न क्या है कि ए कैन डोनेट ब्लड ओनली ए एंड ए बी। यहाँ पर हम देखेंगे एंटीजन के बेसिस पे कि ए जो है ब्लड ग्रुप जिसमें ए एंटीजन है तो वो ए को दे सकता है, बट ए बी को क्यों दे सकता है? बिकॉज इसमें भी ए एंटीजन है, इधर भी ए एंटीजन है, तो ये ब्लड डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है। अगर इसके अंदर कोई एंटीबॉडी होती तो ब्लड जो था, हम कहेंगे कि जो ब्लड है ये उसका ट्रांसफ्यूज़न हो अग्लूटिनेशन हो जाता। अग्लूटिनेशन क्या होता है ये देख लेते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पर पहले ब्लड मैच होगा। अगर ब्लड डिफरेंट अगर पर्सन का अगर मिक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाए, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन मीन्स होता है क्लम्पिंग ऑफ ब्लड। जैसे कई बार मिल्क फट जाता है, इस तरह से ब्लड भी क्या होता है, फट जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं क्लम्पिंग। अगर डिफरेंट अगर पर्सन जो जो ब्लड है ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाए तो उसे हम कहेंगे क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, एंड क्लम्पिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज अग्लूटिनेशन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और उसे एक पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करा दिया जिसका ब्लड ग्रुप बी है, चेक नहीं किया और ट्रांसफ्यूज़न हो गया, यानी बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड ए वाले में चढ़ा दिया। अब क्या होगा? हमें ये पता है कि बी ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए होगी। अब ये जब ए एंटीबॉडी इस ब्लड ग्रुप में जाएगी तो वो ए एंटीबॉडी किसको डिस्ट्रॉय करेगी? इस ए एंटीजन को। और ए एंटीजन को जैसे ही वो डिस्ट्रॉय करेगी तो क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो फर्स्ट कभी भी जब ट्रांसफ्यूज़न होता है तो फर्स्ट ये मैंडेटरी है, एसेंशियल है कि ब्लड मैच हो। अगर ब्लड मैच नहीं हुआ तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि आरएस सिस्टम क्या है। फिर आरएस सिस्टम से पहले एक टॉपिक और है कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजेनी, कि पेरेंट्स में अगर ये ब्लड ग्रुप है तो प्रोजेनी में क्या होगा। आई हैव डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस वीडियोज़ आई थिंक, यस, बट यहाँ पर एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट हम क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड इन पेरेंट्स। सपोज फादर का ब्लड ग्रुप ओ है एंड मदर का भी ओ है, ठीक है, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप होने की। हमें ये मल्टीपल एलिस चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि ओ ब्लड ग्रुप है जो ओ रेसेसिव एलील होता है। ओ क्या है? रेसेसिव एलील। ये इसी केस में ही पॉसिबल होगा, ठीक है, इसी केस में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर फादर का एलील इस मदर के एलील से फ्यूज़ हुआ, यानी स्पर्म इज़ हैविंग IO एंड एग इज़ हैविंग IO, तो प्रोजेनी का भी क्या होगा, जो हम बोलेंगे कि जायगोट बनेगा उसके अंदर
क्या जीनोटाइप फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होगा आई ओ और आई ओ किस ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ओ को। ऑब्वियसली अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है तो प्रोबेबिलिटी नहीं इट्स कंफर्म कि यहाँ पर ऑल प्रोजेनी हैविंग ओ ब्लड ग्रुप। सेकेंड केस देखते हैं, इफ फादर इज हैविंग ओ ब्लड ग्रुप बट मदर इज हैविंग ए ब्लड ग्रुप, तो ए ब्लड ग्रुप है इट मीन्स यहाँ पर क्या जीनोटाइप पॉसिबिलिटी है, आई ओ आई ए भी हो सकता है और आई ए आई ए भी हो सकता है। दोनों ही केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा और यहाँ पर क्या होगा आई ओ क्योंकि ओ का तो यही जीनोटाइप होगा, रिसेसिव है। इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए क्यों होगा, बिकॉज ए इज डोमिनेंट एलील एंड ओ इज रिसेसिव एलील। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैंडल, फर्स्ट जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि डोमिनेंट अगर एलील प्रेजेंट है तो वही एक्सप्रेस होगा, सो ब्लड ग्रुप विल बी ए। अब यहाँ पर देखिए कि आई ओ केस से अगर फ्यूज़ होता है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ, और आई ओ आई ए से करता है तो क्या होगा ब्लड ग्रुप ए। सिंपल, तो यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी हैं ब्लड ग्रुप की, ओ एंड ए। थर्ड ओ एंड बी, सेम कि ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है एंड बी भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन मदर जीनोटाइप, कि मदर में जीनोटाइप क्या है, आई ओ आई बी है या फिर आई बी है। अगर ये पॉसिबल हुआ तब भी यही ओ बी हो सकता है ब्लड ग्रुप प्रोबेबिलिटी, और ये भी हुआ तब भी यही प्रोबेबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज ओ ए बी। अब यहाँ पर देखिए ये एक स्पेशल केस है कि ये ऐसा केस है जिसमें देखिए आई ए आई बी मदर का जीनोटाइप ये है और फादर का क्या है जीनोटाइप आई ओ आई ए। तो जब आई ओ आई ए से फ्यूज़ करेगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ए, आई ओ आई बी से फ्यूज़ का होगा तो क्या होगा ब्लड ग्रुप ए बी, और सॉरी बी ओनली। ए बी क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फादर का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर के पास में एलिल नहीं है, नाइदर ए नॉर बी, तो आई ओ ई है तो एक तो गैमेट किससे आता है, फादर से आएगा, यानी ये तो फिक्स है। बट मदर से कौन सा गैमेट आएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, ठीक है, दोनों तो एक साथ नहीं आ जाएंगे। अगर ये आया तो ब्लड ग्रुप ए होगा और आई भी आया तो ब्लड ग्रुप बी होगा, यानी यही दोनों प्रोबेबिलिटी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ए सेम कि ब्लड ग्रुप किस से डिसाइड होगा, जीनोटाइप से डिसाइड होगा। पर्सन पेरेंट इज हैविंग ए ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप ये भी हो सकता है और जीनोटाइप ये भी हो सकता है। तो आप इस तरह से क्रॉस करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर ये हुआ पर्सन का ब्लड ग्रुप और इधर भी यही हुआ तो आई ओ फ्यूज़ होके बनाएगा ब्लड ग्रुप ओ और ए के साथ ब्लड ग्रुप बनाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल थे जिनको सॉल्व करके आप ब्लड ग्रुप प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आरएस सिस्टम क्या है। हम ये बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का मीनिंग क्या है, तो वो इस सिस्टम को कहते हैं आरएस सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज आरएस सिस्टम? It was discovered by Landsteiner and Wiener in rhesus monkey in 1940. They discovered कि RBC पर A and B एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है, दैट इज RH एंटीजन। कि अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है तो पर्सन इज सेड टू बी RH पॉजिटिव। इफ RH एब्सेंट है
then person is said to be Rh negative. इंडिया में हम देखें तो 93% जो पर्सन हैं दे आर RH पॉजिटिव, और वर्ल्ड में हम देखें तो 97% पीपल आर RH पॉजिटिव and 7% people in India are RH negative, and all over the world 3% are RH negative. तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि RH अगर एंटीजन प्रेजेंट है, RH क्या है, डोमिनेंट एलील है, जैसे A एंड B क्या है, डोमिनेंट एलील है, तो यहाँ पे RH एंटीजन भी क्या है, डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट का क्या मीनिंग है, सपोज फादर, यहाँ पे मदर, अगर फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, प्रोजेनी कैसी होगी, 100% RH पॉजिटिव। तो इट मीन्स डोमिनेंट किसे कहते हैं, जो एलील जो प्रोजेनी में प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर हम इसका अपोजिट केस देखें कि फादर इज RH नेगेटिव एंड मदर इज RH पॉजिटिव, अगेन प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग विल बी RH पॉजिटिव। तो इसे हम कहते हैं RH क्या है, ये फैक्टर डोमिनेंट एलील है। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव AB के रिस्पेक्ट में देखते हैं। इफ पर्सन इज हैविंग A एंटीजन अलोंग विथ RH एंटीजन, पर्सन ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव। अब इस केस में B पॉजिटिव, ये कैसा ब्लड ग्रुप हो गया, B नेगेटिव, बिकॉज RH एंटीजन इज एब्सेंट। ये कैसा है, AB नेगेटिव। नाउ AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव एक ऐसा हम कहेंगे कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जिसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ना ही RH एंटीबॉडी है, ना B है, ना A है। एंड O नेगेटिव जो होगा, O नेगेटिव, O नेगेटिव क्या है, neither AB antigen nor RH antigen, O negative, no any antigen, then it is universal donor. Is it clear? तो पर्सन का जो ब्लड ग्रुप हम जब ट्रांसफ्यूज कराते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, एंटीजन के बेसिस पे ही प्लांट ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल होता है। एक केस और देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मदर जो है वो RH नेगेटिव और फादर जो हैं RH पॉजिटिव। तो इनका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, ऑब्वियसली ऑल जो चिल्ड्रन होंगे वो कैसे होंगे, RH पॉजिटिव होंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट हम कहेंगे कि डिलीवरी होगी वो सेफ होगी। वाई, देखिए वुमेन जो है यहाँ पर RH नेगेटिव है और पर्सन यहाँ पे चाइल्ड कैसा है, RH पॉजिटिव। तो जो दोनों का ब्लड है वो मिक्स नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये जो सेपरेशन है, एक सेपरेट लेयर जो है प्लेसेंटा क्या कर रही है, बोथ जो हम कहेंगे कि पर्सन के ब्लड को सेपरेट कर रही है। तो ब्लड अगर मिक्स नहीं हो रहा, ऐसा क्या है कि अगर इसमें चला जाए, अगर सपोज RH एंटीजन जो है सपोज कि मिक्स हो जाते हैं RH नेगेटिव पर्सन में, तो उसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी।
ठीक है, तो उस पर्सन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंटीबॉडीज़ आ गई। बट अब ये एंटीबॉडीज़ उनके ब्लड में सेव रहेगी, इसका एक टाइमिंग होता है कि इतने ईयर्स तक रहेंगी। यहाँ पर जब डिलीवरी हो गई तो ये तो चाइल्ड क्या है, सेफ है। बट एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी यहाँ पर तो ये चाइल्ड सेफ था, बट सेकेंड टाइम जब प्रेगनेंसी हुई है तो हमें पता है कि जो ब्लड है वो जो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफ्यूज़न होता है, चाहे जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो मदर के थ्रू फीटस में ट्रांसफ़र होते हैं, और उनको कौन ट्रांसफ़र करता है, प्लेसेंटा। तो इस वुमेन के जो ब्लड में क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी। और यहाँ पर जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव मीन्स RH एंटीजन प्रेजेंट। क्लियर, RH एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीबॉडी अगर इस चाइल्ड के अंदर जाएगी तो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो किसको ब्रेक करेगी, RH एंटीजन को। और RH एंटीजन किस में प्रेजेंट होते हैं, RBC पर। तो ये जो एंटीबॉडीज़ है ये किल करेगी RH एंटीजन को, और RH एंटीजन के साथ किलिंग किसकी होगी, RBC की। और RBC की किलिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एनीमिया, जॉन्डिस। और एनीमिया और जॉन्डिस होने से ये जो सेकेंड प्रेगनेंसी है ये सक्सेसफुल नहीं होगी, चाइल्ड की डेथ हो जाएगी। इस केस को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रो वर्ड आ गया RBC के लिए, ब्लास्टोसिस मीन्स रप्चर, फिटेलिस मीन्स फीटस का। यहाँ पर इसको कोई हार्म नहीं हो रहा है, वुमेन इज़ नॉट हार्म फॉर एंटीबॉडी, क्योंकि उनके ब्लड में एंटीबॉडी है। बट वो एंटीबॉडी ट्रांसफ़र हो रही है किस में, नेक्स्ट फीटस में। सेकंड जब फीटस डेवलप हो रहा है तो उसमें वो भी RH पॉजिटिव होगा, बिकॉज फादर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली डोमिनेंट एलील उस चाइल्ड में भी आएगा और वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। और एंटीबॉडीज़ उसके अंदर जाने से उसकी RBC रप्चर होने लग जाएंगी। दिस केस इज़ नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो क्या वो जो चाइल्ड है क्या कोई भी प्रेगनेंसी सक्सेस नहीं होगी इस फर्स्ट चाइल्ड की। देखिए फर्स्ट चाइल्ड क्यों सर्वाइव कर गया, क्योंकि उस टाइम पर प्लेसेंटा से सेपरेट था तो ब्लड नहीं गया, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं, प्लेसेंटा भी रप्चर होता है, तो सम पार्ट ऑफ ब्लड यानी चाइल्ड का ब्लड थोड़ा सा मिक्स हो गया वुमेन ब्लड में, और थोड़ा सा ब्लड जाते ही उस 1 mm ब्लड में भी क्या होंगे, एंटीजन होंगे। तो एंटीजन के अगेंस्ट उनके अंदर क्या बन गई, एंटीबॉडीज़। तो इस केस में यानी ये एंटीबॉडीज़ थी, तो वो नेक्स्ट जब चाइल्ड आया उसके अंदर ये ट्रांसफ़र हो गई। तो दिस केस इज कॉल्ड एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देन हाउ कैन बी प्रिवेंट इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से कैसे प्रिवेंशन हो सकता है। इसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट तो ये है कि अगर वुमेन को पता ही लग गया है कि RH नेगेटिव है तो उसे anti-RH एंटीबॉडीज़ मेडिसिन देते हैं। देखिए anti-RH एंटीबॉडीज़ मेडिसिन मीन्स कि RH एंटीबॉडीज़ फॉर्म नहीं हो उसके अगेंस्ट एक ऐसी मेडिसिन दे दें। एक तो ये केस है, और एक ये है कि जब ये सेकेंड डिलीवरी होने वाली है उससे पहले 72 आवर्स बिफोर द सेकेंड डिलीवरी तब भी ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे ये जो ब्लड में मिक्स नहीं हो। anti-RH एंटीबॉडीज़ इज़ सेफ, हम कहेंगे मेडिसिन है। और जो वो चाइल्ड है जिसके अंदर ये डेवलप हो रहा था RH एंटीजन, हम कहेंगे कि पर्सन विद RH एंटीजन इज कॉल्ड रीसस पर्सन। ये जो सेकेंड चाइल्ड था ये इसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो गया, तो इस बेबी को या इस पर्सन चाइल्ड को हम कहते हैं रीसस बेबी, क्योंकि ये किस डिजीज़ से सफ़र कर रहा था, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से। जॉन्डिस हो रहा था, एनीमिया हो रहा था। तो एंटीबॉडी जो इंजेक्शन है वो 2 टाइम पर दे सकते हैं। एक तो
फर्स्ट जब डिलीवरी हुई है उसी टाइम पर एंटी RH एंटीबॉडीज़ दे दो, या फिर बिफोर 72 आवर्स ऑफ सेकेंड डिलीवरी RH एंटीबॉडी इंजेक्शन दे दो, तो इससे इरिथ्रोब्लास्टोसिस एपिथेलियस नहीं होगा। इज क्लियर? सॉरी, इसमें जो है 72 आवर्स जब बिफोर जो देते हैं इंजेक्शन, वो बिफोर फर्स्ट डिलीवरी भी देते हैं, दोनों ही केस। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये RS सिस्टम भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग। So see you in next video. Thank you.